हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं जावा के अंदर। तो चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। डिक्लेयरिंग अ मेथड इन सब क्लास विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। Overriding is done so that a child class can give its own implementation. इसे हम स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। ओके, टू अ मेथड विच इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट क्लास। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एनिमल क्लास है, एनिमल। ओके, एनिमल के मेरे पास दो सब क्लास है, एक है मैमल और एक है बर्ड। ओके, तो एनिमल के अंदर मैंने एक मेथड बनाई है मूव। सेम मेथड मेरे पास है मैमल के अंदर। ओके, यही सेम मेथड मेरे पास है बर्ड के अंदर। ओके, तो इन सब का नाम जो है वो सेम है। इसके अंदर मैं कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ, इसके अंदर भी मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ, इसके अंदर भी मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है सबके पैरामीटर्स जो हैं वो है सेम, जो है कुछ नहीं। लेकिन इसकी जो बॉडी है उसके अंदर मैंने लिखा है आई एम मूविंग। ओके, और इसकी जो बॉडी है उसके अंदर लिखा है आई एम वॉकिंग। ओके, तो मैमल मूव तो करता है लेकिन कैसे? वॉक करके या फिर रन करके। ओके, और बर्ड जो मूव करता है वो कैसे करता है? आई एम फ्लाइंग। ओके, तो एनिमल और मैमल के बीच में इज़ ए टाइप का रिलेशनशिप है और एनिमल और बर्ड के बीच में भी इज़ ए टाइप का रिलेशनशिप है। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं जो एनिमल है ये मेरा सुपर क्लास है। ओके, सुपर क्लास के अंदर जो मेथड होती है उसे हम बोलते हैं ओवर रिडन मेथड, और जो सब क्लास के अंदर जो मेथड होती है उसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग मेथड। ओके, तो ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है। ओवर रिडन किसे कहते हैं, ओवर राइडिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला है कि इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन या फिर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं मेथड ओवरराइडिंग को। तो यहाँ पे एनिमल तो मूव करता है, मैमल भी मूव करता है और बर्ड भी मूव करता है। लेकिन बर्ड कैसे मूव करता है? फ्लाई करके। और जो मैमल वो कैसे मूव करता है? वॉक करके या फिर रन करके। लेकिन यहाँ पे हमने मेथड में लिखा है वॉकिंग। ओके, तो चलिए हम देखते हैं ओवरराइडिंग के जो रूल्स हैं उसे। ओवरराइडिंग करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हम वही देखने जा रहे हैं। तो जो रूल नंबर 1 है वो है जो मेथड का नेम रहेगा वो सेम रहेगा, सेम नेम एंड सेम पैरामीटर। ओके, इसका मतलब यह है कि पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है और जो सब क्लास के अंदर जो मेथड है, इन दोनों का नाम बिल्कुल सेम रहेगा और उनके अंदर जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सेम रहेंगे। ओके, तो इसमें जो दूसरा रूल है वो ये है कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच में इज़ ए टाइप का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस। ओके, और फिर जो तीसरा रूल है वो ये है कि पेरेंट क्लास जो है वो प्राइवेट नहीं हो सकता है। अगर दूसरी भाषा में बोलें तो फिर पेरेंट क्लास की जो विजिबिलिटी होती है, जो विजिबिलिटी मॉडिफायर होता है, वो हमेशा चाइल्ड क्लास से ज़्यादा या फिर उसके बराबर होता है। चलिए इसका मतलब जानते हैं। अगर पेरेंट क्लास जो है वो प्राइवेट तो हो नहीं सकती है, तो मान लीजिए अगर प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड। ओके, तो जो चाइल्ड है वो या तो प्रोटेक्टेड हो सकती है
स्पेलिंग गलत है, माफ़ कीजिए। प्रोटेक्टेड हो सकती है या फिर वो हो सकती है प्राइवेट। ओके, यानी कि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो ऐसे ही अगर हम पेरेंटली जो विजिबिलिटी है उसे पब्लिक पे सेट करते हैं, पब्लिक, तो चाइल्ड की जो विजिबिलिटी आती है वो या तो बराबर हो सकती है, यानी कि पहले तो पब्लिक होगी, ओके, उसके बाद में वो प्रोटेक्टेड भी हो सकती है, ओके, और उसके बाद में वो प्राइवेट भी हो सकती है, यानी कि चाइल्ड क्लास की जो विजिबिलिटी हो सकती है ये तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। तो ये जो 3 रूल्स हैं ये हमें फॉलो करने रहते हैं जब हम मेथड को ओवरराइड कर रहे होते हैं। तो अभी हमने देख लिया है कि डेफिनेशन क्या है, ओवररिडन मेथड क्या है, ओवरराइडिंग मेथड क्या है, एग्जांपल हमने देखा है। तो चलिए अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंटेलिजेंट आइडिया खोल लिया है, ओके। तो यहाँ पे मैं पहले एक क्लास बना लेता हूँ एनिमल, ओके, एनिमल, साइज थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। ऐसे ही मैं क्लास बना लेता हूँ बर्ड और मैमल का, बर्ड। तो आगे जो हमने देखा है एग्जाम्पल में वही हम प्रैक्टिकल में भी यूज़ करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और एक क्लास बना लेते हैं मैमल, ओके। तो ये जो बर्ड और मैमल है वो एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स एनिमल, ओके, क्योंकि इज़े टाइप का रिलेशन ज़रूरी है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, यानी कि 2 क्लास के बीच में, ओके। तो यहाँ पे हम वापस लिख देते हैं एक्सटेंड्स एनिमल, ओके। और इसके अंदर जाके मैं एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक void मूव, ओके, जैसे हमने आगे बनाया था। और इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ आई एम मूविंग, ओके। और इसी तरह से हम बर्ड के अंदर भी वही करेंगे, एक पब्लिक void मूव, और इसके अंदर हम वापस लिखेंगे आई एम फ्लाइंग, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारी मेथड है वो ओवरराइडिंग मेथड है, ओके। और ये जो हमारी मेथड है ये ओवररिडन मेथड है, ओके। ये देखिए इज ओवररिडन इन बर्ड, ओके। तो ये सिंबल से हमें पता चल जाता है कि ये ओवरराइड है या नहीं। और एक बात, इसके ऊपर आपको @ ओवरराइड लिख देना चाहिए। अगर आप नहीं लिखते हैं फिर भी आपका प्रोग्राम जैसे रन होता है वैसे ही होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा ओवरराइड के बिगर। पहले हम जाते हैं मैमल के अंदर और वापस इसे ओवरराइड करते हैं जैसे हमने बर्ड को किया। तो आगे हमने जैसे किया वैसे हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt Insert, और इसके बाद में हम जाएंगे ओवरराइड मेथड्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास मूव सिलेक्टेड है और ओके कर दिया मैंने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली ओवरराइड आ चुका है पब्लिक void मूव। तो इसके अंदर हम अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं जैसे हमने आगे लिखा था SOUT, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई एम वॉकिंग, ओके। तो ये शॉर्टकट था ओवरराइड मेथड बनाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं super.move, तो इसका क्या मतलब है पहले ये जानते हैं, ओके। पहले मैं यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एनिमल का, सॉरी मैमल का, मैमल इक्वल टू न्यू मैमल, ओके। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैमल डॉट मूव, ओके। और इसे रन करेंगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे आया है आई एम वॉकिंग, जो यहाँ पे है आई एम वॉकिंग। उसके बाद में कॉल हुआ है सुपर डॉट मूव, यानी कि एनिमल के अंदर का मूव भी कॉल्ड हुआ है हमारे मैमल के अंदर से। यहाँ से हमें आया है आई एम मूविंग। ओके, तो आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसे रख भी सकते हैं। अल्टीमेटली तो हमारा जो मैमल है वो मूव ही कर रहा है। तो ऐसे ही स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम मेथड ओवरराइडिंग यूज़ करते हैं। तो वो वॉक तो कर रहा है लेकिन मूव ही कर रहा है, तो हम इसे रहने भी दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसका ऑर्डर बदल सकते हैं, इसे ऊपर कर सकते हैं, इसे नीचे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ओवरराइड लिखा है। ओके, लेकिन बर्ड के अंदर हमने ओवरराइड नहीं लिखा है। तो क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा? ये बिल्कुल वर्क करेगा। यहाँ पे हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं बर्ड पीकॉक इक्वल टू न्यू। मुझे पीकॉक का भी स्पेलिंग नहीं आता है। वो बराबर है बर्ड। ओके, और यहाँ पे हम करेंगे PEACOCK। ओके, COCK पीकॉक डॉट मूव। ओके, तो ये हमने पीकॉक डॉट मूव किया है, तो उसके अंदर आना चाहिए आई एम फ्लाइंग। ओके, तो यहाँ पे आई एम वॉकिंग, आई एम मूविंग तो आ ही चुका है, उसके बाद में आना चाहिए आई एम फ्लाइंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट आउटपुट आया है। हमने बर्ड के अंदर ओवरराइड नहीं लिखा था, @override, फिर भी हमारा जो आउटपुट है वो आया है। तो वो ओवरराइड लिखने का मतलब क्या है? ओवरराइड लिखने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप मेथड ओवरराइडिंग के जो रूल्स हैं उसे फॉलो नहीं करते हैं तो कंपाइलर आपको एरर थ्रो करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये रूल मैंने फॉलो नहीं किया है, तो आप उसे फॉलो करेंगे। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो वो उन दोनों को सेपरेट मेथड की तरह समझेगा, यानी कि सुपर क्लास वाली जो मेथड है वो अलग है, सब क्लास वाली जो मेथड है वो अलग है। ओके, तो इन सब चक्कर में फंसने से अच्छा है कि आप सिंपल यहाँ पे @override लिख दें। ओके, तो यहाँ पे हमने जो ये हमारी मूव है ये ओवर रिडन मेथड है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, जिसमें नीचे वाला एरो रहता है वो ओवर रिडन होती है, जिसमें ऊपर वाला एरो होता है वो ओवर राइडिंग होती है। ओके, ये हमारा ओवर राइडिंग है। ओके, तो हमने मेथड ओवरलोडिंग देख लिया है, उसे कैसे यूज़ करते हैं सब कुछ। यहाँ पे हम फिर भी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक एनिमल का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एनिमल इक्वल टू न्यू एनिमल। ओके, और इसके अंदर हम लिखेंगे एनिमल डॉट मूव। ओके, इसे हम रन करते हैं पहले एक बार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आई एम मूविंग आ चुका है। उसके बाद में इसका मैमल का आई एम वॉकिंग, आई एम मूविंग, क्योंकि उसके अंदर हमने सुपर लिखा है। इसके बाद हमारा आई एम फ्लाइंग आ चुका है। ओके, जो हमारा पीकॉक में से आया था। ओके, तो यहाँ पे जो ये है ये ब्रॉड है, ये पेरेंट क्लास है, और इसके ये दोनों चाइल्ड हैं। ओके, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं, चाइल्ड क्लास हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। वैसे तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही हैं। तो जो ये चाइल्ड क्लास है उसके अंदर हमने स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन की है। कैसे? मूव तो करेगा ही, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, तो मूव तो करेगा, लेकिन कैसे? चल के मूव करेगा, रेंग के मूव करेगा, उड़ के करेगा। तो ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही यूज़ होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।